तो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों का सॉल्यूशन इंपोर्ट डेटा टू फायरस्टोर डेटाबेस। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर देना, कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल आईडीज आपके नॉर्मल ब्राउजर में क्रिएट हो सकती है। कुछ इस तरीके से आप कॉन्सोल में अपना जो है इनकॉग्निटो मोड में अपना कॉन्सोल ओपन कर लोगे, राइट। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना। ये सारी चीज़ें आप स्किप करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी स्किप होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला गया फाइल स्टोर में जाके डेटाबेस की लिस्ट में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो फाइल स्टोर को मैंने कॉपी करा। नाउ बैक आएंगे कंसोल पे, सर्च बार में से पेस्ट करेंगे फाइल स्टोर एंड यहाँ पे फाइल स्टोर के पे डायरेक्टली क्लिक करना, बिल्कुल मेरे जैसा ही करना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ अगेन यहाँ पे जाके हमें गो टू डेटाबेस लिस्ट बोला गया एंड वहाँ पे क्रिएट करना है फाइल स्टोर डेटाबेस। स्टैंडर्ड एडिशन का रहेगा अंडर मोड्स, फाइल स्टोर इन नेटिव मोड्स को हमें कर देना है डन। एंड सिक्योरिटी रूल चूज ओपन एंड मुझे रीजन दिया गया यूएस ईस्ट 4। तो जहाँ पे मैं यूएस ईस्ट 4 सिलेक्ट करूंगा, आपको जो भी रीजन दिया गया है आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रिएट फाइल स्टोर डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे जो है हमें एंटरप्राइज एडिशन नहीं करना है, स्टैंडर्ड एडिशन करना है जैसा उसने बोला था, ठीक है। फाइल स्टोर इन नेटिव मोड पे ही सिलेक्ट रहने देना है एंड सिक्योरिटी रूल्स ओपन कर देना है। रीजन पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मुझे दिया गया रीजन था यूएस ईस्ट 4, आपको दिया गया जो रहेगा आप वो सिलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट कर देंगे इस डेटाबेस को, राइट। तो ये हमने कर दिया है फुल स्टैंडर्ड वाली चीज़। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कभी कभार रीजन एकदम से ना दिखे, सो यार ट्राई करना कि कंसोल को क्लोज करो एंड अगेन ओपन करो इनकॉग्निटो मोड में एंड सेम प्रोसेस फॉलो करो, कभी कभी रीजन नहीं दिखता है, ठीक है। सो ये वाला टास्क हमने डन कर दिया। अब राइट डेटाबेस इंपोर्ट कोड, तो हमें इंपोर्ट कोड लिखना है एंड उसके लिए हमें टर्मिनल में ये सारी चीज़ें रन करनी है। अब टर्मिनल बेसिकली एक CLI है, क्लाउड शेल इंटरफेस, ठीक है। सो कमांड लाइन इंटरफेस, सॉरी। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है, देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है डिफॉल्ट नाम से। नाउ एक्टिवेट करेंगे अपने क्लाउड शेल को टॉप राइट कॉर्नर से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके टॉप राइट कॉर्नर से अपना क्लाउड शेल ओपन कर लिया है। कंटिन्यू का क्लिक करेंगे एंड ऑथोराइज करने का भी ऑप्शन आएगा, तो ऑथोराइज पे भी क्लिक कर देना एंड ये मैंने ऑथोराइज पे भी क्लिक कर दिया है। लेट इट भी ओपन, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, अपने हाथ पीछे ले लेना, ओके। एंड इसे कनेक्ट हो जाने देना। सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोड हो चुका है। जैसे ऐसा आ जाए ना, आपको पेस्ट करना है फर्स्ट कमांड को जो हमने कॉपी करी थी, एंटर दबा देना है। अब अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके डायरेक्टरी चेंज करेंगे। ये मैंने पेस्ट करके डायरेक्टरी चेंज कर दी है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे जो है इस चीज़ को कॉपी करके npm को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट करके इंस्टॉलेशन के लिए डाल दिया है। ना इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, कुछ डिपेंडेंसीज है उसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इंस्टॉल हो जाने दो। जैसे ही इंस्टॉल होता है हम नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड हमने लॉगिंग भी डाल दिया है। नाउ ये कुछ इस तरीके से हमारा बिलो कोड दिखेगा, जो हमें देखने की जरूरत है नहीं बेसिकली। ना हमें बोला गया है ओपन करना है हमें पेट थ्योरी लैब 01 इंपोर्ट टेस्ट डेटा JS फाइल एंड वहाँ पे ऐड करना है फाइल स्टोर डिपेंडेंसी ऑन लाइन नंबर 3, ओके। सो इसको हमें कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अगेन बैक आएंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे, लेट इट बी लोड, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारा जो है क्लाउड शेल एडिटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें अपनी ये वाली फाइल मिलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे यार हमारी फाइल देखने को मिली है। पेट थ्योरी पे क्लिक करना, यहाँ पे लैब 01 पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे कौन सी लैब 01 के अंदर कौन सी फाइल बोली गई थी, इम्पोर्ट टेस्ट डेटा .js, इम्पोर्ट टेस्ट डेटा .js, इम्पोर्ट टेस्ट डेटा .js एंड यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर पे ये पेस्ट करना है एंड एंटर दबाना है। मेक श्योर करना प्रॉपर स्पेसिंग रखो, देन फाइल पे आओ। ये मैंने फाइल पे आया एंड इस चीज़ को सेव करा। ये मेक श्योर करना कि आप करो, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा तो इश्यू आ सकता है। नाउ ऐड द फॉलोइंग कोड अंडरनीथ लाइन 34 और आफ्टर इफ, ठीक है, कंडीशन। तो इसको कॉपी करेंगे हम एंड ये मैंने कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे जो है इफ कंडीशन के बाद हमें से पेस्ट करना है। तो लाइन नंबर 34 पे चलते, ये रहा लाइन नंबर 34। इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो रही है, एंटर दबाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड Ctrl+S दबा के मैंने सेव करा। देन फाइल पे गया एंड फाइल में जाके सेव करा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी अलग नहीं जाना है जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उससे अलग नहीं जाना है। सो ये वाला डन हो चुका है। नाउ ऐड द लॉगिंग फॉर एप्लीकेशन टू रेफरेंस द लॉग API वाया add dependency to the existing code base. Add the following line just below the other required statement at the top of the file. तो इसको कॉपी करो एंड इस साइड पे आओ, टॉप पे जाओ एंड यहाँ पे जो है 4th नंबर पे इसे पेस्ट करो, एंटर दबाओ, Ctrl+S दबाओ, फाइल पे जाओ एंड सेव करो। हर चेंजेस को आपको सेव करना है, राइट।
नाउ एड फ्यू कांस्टेंट वेरिएबल, इसको हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे, एंटर 6th नंबर लाइन पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब मैंने इसे सेव करा अगेन कंट्रोल एस करके, देन इधर फाइल पे क्लिक करा एंड सेव करा। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड द कोड टू राइट द लॉग्स इन इंपोर्ट CSV रिकॉर्ड्स विच शुड बी लुक लाइक दिस, एट आफ्टर दिस अपडेट योर इंपोर्ट CSV फंक्शन विल बी लुक लाइक। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, जस्ट बिलो दिस लाइन। ठीक है, जस्ट बिलो दिस लाइन, तो हमें इस लाइन को ही कॉपी कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगी। सो मैं कंट्रोल F दबाता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने फिर से पेस्ट करा एंड यहाँ पे फुल C मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ढंग से रिमूव करते पहले प्रॉपरली, ओके, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो आई थिंक हमें मिलनी चाहिए। ओके, ये रहा कॉन्सोल लॉग रोट रिकॉर्ड लेंथ। तो यहाँ पे हम आ चुके। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया, फंक्शन जस्ट बिलो द लाइन, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एंड इसके नीचे हमें ये टेक्स्ट वाला फंक्शन ऐड करना है जो है ये, तो हमने कॉपी कर लिया इसे, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे जो है एंटर दबाएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो चुका है सेव, कंट्रोल एस दबा के मैंने सेव कर दिया, फाइल पे क्लिक करा, फिर से सेव करा एंड मेक श्योर करना कि आपका भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं दिखना चाहिए। एंड लॉग डॉट राइट के बाद आपका एक एंडिंग आने चाहिए। सो लॉग डॉट राइट के बाद यही आ रहा है, मेरा भी करेक्ट है, नो चेंजेस। नाउ बैक आके नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे हम इस साइड पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे एंड हमने फाइल सेव कर ली है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके इसको कॉपी करेंगे। अभी बैक आएंगे। अब एक चीज देखना, कहीं पे भी आपको रेड लाइन नहीं दिख रही हो, मेरी तरह ग्रीन लाइन ही हो आपकी भी हर जगह। सो ये हमारा सब डन हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, फाइल पे आऊंगा, एक और बार सेव करूंगा, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करूंगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा दूंगा। राइट, सो ये हमने कर दिया है डन, ये इंस्टॉल हो जाएगा एंड हमारा क्रिएट टेस्ट डॉट JS फाइल जो है वो इंस्पेक्ट के लिए चली जाएगी, कुछ इस टाइप से दिखेगी। नो नीड टू डू एनीथिंग हियर, जस्ट ऐड लॉगिंग फॉर कोड बेस ऑन लाइन नंबर 3, तो इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद थोड़े और चेंजेस हमें इधर परफॉर्म करने रहेंगे। सो यहाँ पे डन हो चुका है ना। ओपन एडिटर, यहाँ पे जो है क्रिएट टेस्ट डॉट JS फाइल आ जाएगी, यहाँ पे 3rd नंबर पे से पेस्ट कर देंगे, 0 दबाओ सबसे पहले अगर आपका भी ऐसा डार्क कलर का वो आ रहा है एंड वापस से नॉर्मल फाइल में ये चेंज हो जाएगा। सो ये काम डन हो चुका है, कंट्रोल S दबाएंगे एंड सेव कर दिया है मैंने। ओके, नाउ देन इसको कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड सेव कर देंगे। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया है डन। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो ये वाली फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम कंटेनिंग दिस दिस दिस, उसके नीचे हमें ये पेस्ट करना है, एट दिस राइट लॉग इन द क्रिएट जस्ट बिलो द कंसोल लॉग क्रिएटेड फाइल। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं यार, पहले तो इतने पार्ट को इस साइड पे आएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो मिल गई मुझे वाली फाइल। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जस्ट बिलो द लाइन, तो हमें इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड इसके बाद यहाँ पे 36 लाइन पे क्लिक करना है, एंटर दबाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल S दबा के आपको सेव कर देना है। ये हमने कर दिया है डन। हमारा भी फंक्शन कुछ इस टाइप से ही दिख रहा है, प्रिटी कूल। अब अगेन ये सब करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप दिस, सीधे आएंगे इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके फाइल पे आएंगे, इसको सेव करेंगे, ओपन टर्मिनल पर जाएंगे, इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो यहाँ पे जो है हमारा नोट क्रिएट टेस्ट डेटा हो जाएगा डन एंड यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा कि क्रिएटेड फाइल कस्टमर विद 1000.csv कंटेनिंग 1000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे ये डन होगा वी कैन चेक कि हमारा टास्क डन हुआ है कि नहीं। ओके, तो टास्क डन एंड यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। सो लेट्स गो अहेड, इसको कॉपी करते हैं एंड अब हमें क्या बोला गया है, इधर आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अब अगेन इस साइड पे आएंगे एंड अगर हमें एरर मैसेज मिला, इफ यू गेट द एरर मैसेज रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, अगर एरर मैसेज मिला तो लेट्स सी कि एरर मैसेज मिलता है क्या। तो मेरा तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, नो एरर मैसेज। बट अगर आपको कोई एरर मैसेज मिल रहा है, जैसे मेरे को मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है, इज नॉट डिफाइंड एंड दिस दिस दिस, सो सिंपली करना क्या है, हमें कॉपी करना है इस चीज को एंड इस साइड पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देना है। ओके, सो यहाँ पे डन हो चुका है। नाउ अगेन रीरन करेंगे, ऊपर वाली कमांड को मैंने फिर से कॉपी करा, इधर आएंगे एंड इसको पेस्ट करके एंटर दबाएंगे, लेट्स सी। फिर स्टिल हमें एरर मिल रही है इफ के अंदर,
तो इम्पोर्ट टेस्ट डेटा डॉट जेएस लाइन नंबर 25 में हमें एरर मिल रही है। वो एरर क्या है वो देख लेते हैं। तो हम चले जाते हैं ओपन एडिटर में एंड इम्पोर्ट टेस्ट डेटा में लाइन नंबर 25, ठीक है, लाइन नंबर 25 में यहाँ पे हमें कहीं पे एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, सो हम इधर आ चुके हैं। अगेन मैं इसको पहले तो क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो ERR है और यहाँ पे जो है इफ में ई है। सो व्हाट वी कैन डू, इसको चेंज करके ई बना देते हैं एंड सेव कर देते हैं फाइल को। कभी कभी हो जाती है, मतलब इनके ही कोड में एरर है, नो इशू। अगेन ओपन टर्मिनल पे आते हैं एंड अगर आपका डायरेक्टली रन हो रहा है तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, लेट्स सी इफ इट्स वर्क एंड यस इट इज वर्किंग नाउ। अगेन ऊपर जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इससे ढके इसको भी पेस्ट करके एंटर करेंगे। लेट्स चेक कि हमारा टास्क हो रहा है कि नहीं, और इट इज वर्किंग। ठीक है, तो कोड हमने डिबग कर लिया है। चेक में प्रेस पे क्लिक कर देंगे एंड देखेंगे क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज अभी अभी हुआ है ये सारी चीजें एंड एकदम से यहाँ पे शो नहीं होगा। देख सकते हो रोट 1000 रिकॉर्ड्स। ओके, तो अगेन मैं क्लिक कर देता हूँ एंड या टास्क कंप्लीटेड। आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। यू कैन एंड द लैब। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।